हेलो स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक आइटम है कंज्यूमेबल गुड्स। तो कंज्यूमेबल गुड्स को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो कंज्यूमेबल गुड्स हैं क्या? तो कंज्यूमेबल जो ऐसी चीज़ें, ऐसे थिंग्स जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, मीन्स यूज करके ख़त्म कर देते हैं, विद इन ईयर ख़त्म हो जाता है। जैसे मेडिसिन है, आपका कोई भी एनपीओ है, आपका स्कूल है, आपका स्कूल भी एनपीओ है, तो मेडिसिन्स आती हैं, तो वो एक अकाउंटिंग ईयर में कितना कंज्यूम हो गया। स्टेशनरी आता है, वो कंज्यूम होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है, और फूड स्टफ़ हैं, कैंटीन वगैरह होते हैं एनपीओज़ में, कोई क्लब है, स्कूल कॉलेज में भी कैंटीन्स होते हैं, तो वहाँ पे कैंटीन में ये सब, ये एनपीओ में ये सारी चीज़ों का यूज होता है। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे उनको, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले यह देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, हमने मेडिसिन का एग्जाम्पल लिया। अमाउंट पेड फॉर, मेडिसिन है तो मेडिसिन लिखा रहेगा, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी लिखा रहेगा, जो भी है, हम मेडिसिन का एग्जाम्पल लिए। तो आपको क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स कुछ भी हो दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा? रिसीट पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा बाई मेडिसिन्स, या बाई परचेज ऑफ मेडिसिन, या कोई और आइटम है, स्टेशनरी है तो बाई स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो बाई स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपको दिया रहेगा। और क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, यहाँ मेडिसिन का एग्जांपल दिए हैं तो क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को हमें क्या करना है, आपको दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, आपको इसको शो कहाँ करना है, इसको शो करना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो क्रेडिटर कोई नया टर्म नहीं है, आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में शो किए जाते हैं। फिर आपको एडवांस पेड लिखा रहेगा कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, तो एडवांस हमने पे किया, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसको आप शो कहाँ करेंगे, ये आप इसको बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे, एडवांस पैसे दिए हैं। और आपको क्वेश्चन में स्टॉक मिल जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स का, एग्जांपल के लिए मेडिसिन, तो इसको भी आप बैलेंस शीट में असेट साइड शो करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपको क्रेडिटर्स ओपनिंग का भी मिल सकता है, क्लोजिंग का भी मिल सकता है, मीन्स क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग, क्रेडिटर्स एट एंड। तो ओपनिंग का क्रेडिटर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे, अगर क्लोजिंग का क्रेडिटर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। उसी तरह एडवांस अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, अगर क्लोजिंग में है एडवांस तो हम क्लोजिंग में दिखाएंगे असेट साइड। स्टॉक भी ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, तो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड दिखाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड शो करेंगे। और नेक्स्ट जो आइटम है जो हमें करना है, मेन चीज़ कंज्यूम्ड, जैसे हमने मेडिसिन का एग्जांपल लिया, मेडिसिन कंज्यूम्ड, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल है तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी गुड्स है कंज्यूम्ड मीन्स वो कंज्यूम हो चुका ड्यूरिंग करेंट ईयर। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में हमें शो करना है। तो कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग करेंट ईयर, यही हमें कैलकुलेट करना है, यही आज हमें सीखना है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा। अमाउंट कितना पेड हुआ कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, आपको पेमेंट साइड लिखा रहेगा, क्रेडिटर्स, एडवांस, स्टॉक, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा। जो हमें फाइंड करना है, जो हमें कैलकुलेट करना है, वो करना है कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया।
और इसको दिखाना कहाँ है, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। तो पहले कैलकुलेट करेंगे हम, फिर उसको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो करेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका होता है, एक तो अकाउंट बना के और दूसरा तरीका होता है स्टेटमेंट बना के। तो पहले हम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट बना के कैसे कंज्यूमेबल गुड्स की वैल्यू कितनी कंज्यूम हो गई, ये हमें फाइंड करना है, सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कंज्यूम्ड, मीन्स कंज्यूमेबल गुड्स की जो कंज्यूम हो चुका है वो गुड्स, उसका कितना अमाउंट है। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसको डेबिट करना है कहाँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया, चलो मेडिसिन ले लिए हम। तो मान लीजिए जैसे मेडिसिन है, तो पेमेंट फॉर मेडिसिन या अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन कहाँ से मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट के राइट हैंड साइड, यानी पेमेंट हैंड साइड, यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद क्रेडिटर का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली उसी तरह है जैसे आप आउटस्टैंडिंग का करते हो, एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्रेडिटर किसी गुड्स के लिए, गुड्स का देना बाकी है पैसा, तो क्रेडिटर बोलते हैं, और किसी एक्सपेंस का है तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो जिस तरह आउटस्टैंडिंग का आप ट्रीटमेंट करते हैं कि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, लेस करते हैं और एंड का ऐड करते हैं, तो एग्जैक्टली क्रेडिटर के लिए सेम रूल है। तो आपको याद रखने में कुछ कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन वगैरह में कर चुके हैं, या सैलरी में, किसी भी चीज़ का। और एडवांस का भी ट्रीटमेंट उसी तरह है जैसे आप सब्सक्रिप्शन में करते थे। क्या बिगिनिंग का एडवांस है तो आप ऐड करोगे, यानी ओपनिंग का, और एंड का एडवांस है तो आप लेस करोगे। किस में कर रहे हैं, अमाउंट पेड, ये आपको ध्यान देना है। आप ये सब चीज़ें ऐड लेस कहाँ कर रहे हैं, पेमेंट कितना हुआ, मेडिसिन हो या और कोई कंज्यूमेबल गुड्स हो, स्टेशनरी, यहाँ तो एग्जाम्पल के लिखा गया है सिर्फ मेडिसिन। तो आप याद क्या क्या करना है, कितना अमाउंट पेड हुआ, ये वर्ड आपको ध्यान देना है, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स और पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ये हो गया। और इसमें आपको क्या करना है, क्रेडिटर जैसे आप आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह क्रेडिटर का ट्रीटमेंट करना है कि एंड का आपको ऐड करना है, बिगिनिंग का लेस करना है। फिर एडवांस भी आपको कुछ नया नहीं, पहले की तरह है, एडवांस आपको ऐड करना है, अगर बिगिनिंग का है, एंड का है तो लेस करना है। किस चीज़ का एडवांस है, ऑब्वियसली जो भी आपका मटेरियल है, मेडिसिन है तो मेडिसिन के लिए एडवांस दिया गया वो वाला आएगा, स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी के लिए जो एडवांस दिया गया वो यहाँ पे आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, परचेज, कितने रुपए का आपने मटेरियल परचेज किया, यहाँ ये। लेकिन परचेज हमको नहीं शो करना है इनकम एक्सपेंडिचर में, हमको शो करना है क्या, कितना कंज्यूम हुआ। तो अभी हमारा काम नहीं हुआ, केवल परचेज से कुछ नहीं होता। परचेज हम जो किए हैं कंज्यूमेबल गुड्स, उसमें से कंज्यूम कितना हुआ, तो जो हम परचेज किए वो भी कंज्यूम होता है, और जो ओपनिंग स्टॉक था, ये मेडिसिन का एग्जांपल दिए हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं मेडिसिन एग्जांपल के लिए। तो मेडिसिन कितने का परचेज किया, ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूम भी उतना ही हुआ हो, मीन्स उतने की ही मेडिसिन खर्च हो गई हो एक साल में। जो पहले का मेडिसिन बचा हुआ था वो भी तो कंज्यूम करते हैं, फेंक तो देंगे नहीं उसको। तो जो परचेज किए थे वो भी कंज्यूम होता है, जो पहले का बचा था वो भी कंज्यूम होता है, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें कंज्यूम कितना हुआ वो पता करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे,
साल के अंत में क्लोजिंग स्टॉक है, तो स्टॉक क्यों है? क्योंकि खर्च नहीं हुआ, तो माइनस कर देंगे। तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फार्मूला अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए नया वर्ड नहीं है। जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वहाँ सोल्ड था, यहाँ कंज्यूम्ड है, बस इतना ही अंतर है। सेम फार्मूला है जो आप पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे थे। तो कितना परचेज किए प्लस कितना ओपनिंग है माइनस क्लोजिंग कर दिए, तो कंज्यूम यहाँ पे आ गया। क्या? जो भी आपका मटेरियल है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए मेडिसिन लिया था, तो मेडिसिन हो गया। स्टेशनरी होता तो स्टेशनरी लिख देते। कितना कंज्यूम हुआ आपको पता लग गया, और यही हमें फाइंड करना है, और इसी को हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। किधर? डेबिट में। इसी के लिए कैलकुलेट किया ही गया। तो ये जो वर्किंग है आपकी, आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट में कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में मेडिसिन कंज्यूम्ड हेडिंग डाल के या स्टेशनरी कंज्यूम्ड हेडिंग डाल के आप इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे क्या करना है हमें, पेमेंट्स था, पेमेंट से हमने परचेज फाइंड किया, पेमेंट था, पेमेंट से हमने क्या पता किया? परचेज। मेडिसिन के लिए पेमेंट कितना हुआ था, उसके बाद हमने क्रेडिटर एडवांस का एडजस्टमेंट करके परचेज फाइंड कर लिया, लेकिन परचेज जितना हुआ ज़रूरी नहीं कि कंज्यूम भी उतना ही हुआ, हमको तो कंज्यूम चाहिए। तो परचेज के बाद आपको कितना कंज्यूम हुआ वो फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो स्टेप कह सकते हैं कि पहले पेमेंट अमाउंट से हम परचेज कैलकुलेट कर लिए, फिर परचेज आने के बाद हम कितना वैल्यू कंज्यूम हुआ वो फाइंड हम कर लिए। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट परचेज दिया रहेगा, अगर तो फिर आपको ये ऊपर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट परचेज का अमाउंट दे दिया है कंज्यूमेबल गुड्स का, तो आपको बस क्या करना, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना, क्लोजिंग स्टॉक लेस करना, आपको कंज्यूम कितने रुपए का हुआ पता लग जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से कि हमको पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड दिया है, तो ये भी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर डायरेक्ट परचेज आप कंज्यूमेबल गुड दे दिया तो सिर्फ दो एडजस्टमेंट करना है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी किसी में आपको पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड दिया रहेगा, तब तो आपको पहले यहाँ पे ये चारों एडजस्टमेंट करके परचेज फाइंड करेंगे, फिर परचेज से स्टॉक का एडजस्टमेंट करके कंज्यूम। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्ट आपको परचेज दिया रहेगा कंज्यूमेबल गुड्स का, तो फिर आपको बस इतना ही करना है, फिर ऊपर से मतलब नहीं है फिर। तो ये है आपका कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग से भी सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, 3-4 मार्क्स में भी आता है। और जो बड़ा क्वेश्चन है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें भी ये आइटम रहते हैं। अच्छा, अब किसी भी क्वेश्चन में जैसे कितने एडजस्टमेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आइटम्स हमने यहाँ पे एडजस्ट किए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में ये 6 एडजस्टमेंट दिए हों। अब इसमें से जो रहेगा वो करना है, जो नहीं रहेगा मतलब वो नहीं है, जीरो है, नील है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन में करते थे, सब्सक्रिप्शन में 4 एडजस्टमेंट होता था मेनली, जनरली। तब किसी किसी क्वेश्चन में 2 ही दिया रहता है, किसी में 3 एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट रहता है, किसी में 3 एडजस्टमेंट रहता है, किसी में 2 एडजस्टमेंट रहता है। तो जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा वो करेंगे, जो नहीं रहेगा वो नहीं करेंगे। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और आप बहुत अच्छे से इसको समझिए और इसके बेस पे आप क्वेश्चंस करिए, और हम क्वेश्चन डाल भी देंगे और भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करके डाल देंगे। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप वीडियो, जिससे कि आपको जब इसका इलस्ट्रेशन हम अपलोड करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।